जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को करने वाला हूँ फिजिक्स के 100 प्लस क्वेश्चन जो अभी आपका जो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए टॉप 100 क्वेश्चन। सभी 100 क्वेश्चन यानी 100 प्लस 107 या 8 क्वेश्चन है टोटल। तो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं करवाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और ये क्वेश्चन आपके जिनका भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है या आरआरबी की जेई का एग्ज़ाम जिनका भी हो रहा है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस पर नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के 100 क्वेश्चन। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। संवाहक का आकार होता है, तो संवाहक का आकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कथन है, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसकी बात करें तो ये बिल्कुल गलत कथन दे रखा है। सेकंड कथन आता है अपने पास, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल मतलब गलत दे रखा है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कौन से में दे रखे हैं, ये कथन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, न तो कथन फर्स्ट और न ही कथन सेकंड सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, अपवर्तन कोण R है, तो जीरो मतलब ग्रेटर देन I ग्रेटर देन 90 डिग्री मानते हुए है, तो n1/n2 रिक्त स्थान के बराबर है। तो किसके बराबर होगा n1/n2, तो ये साइन R/sin I के बराबर होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नेल का नियम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न रिक्त स्थान होता है। तो कैसा होता है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न, तो चालक की आकृति पर निर्भर करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा रिक्त स्थान के कारण होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है, तो प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल ज्ञात करना अपने को, ये दे रखा है यहाँ पे। यदि 6 = 6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर के जी स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर है। तो और पृथ्वी का द्रव्यमान ये दे रखा है यहाँ पे, और चंद्रमा का द्रव्यमान ये दे रखा है, तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये दे रखी है। तो उसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1.8 × 10⁻20 न्यूटन। इसका राइट आंसर निकल के अपने पास आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण की वक्रता के अंदर पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य रिक्त स्थान होता है। तो क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है, केंद्र पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 सेमी की ऊंचाई तक जाती है। केंद्र का प्रारंभिक वेग
क्या है यदि जी का मान यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो जी का मान यह मतलब अपने क्या गया था ना, केंद्र का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका जी का मान यहाँ पे वेग का मान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। यहाँ पर 4 देगा, माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर, चुंबकीय दिक्सूचक और विद्युत मोटर। तो यह चुंबकीय दिक्सूचक नहीं करता जबकि तीनों करते हैं। माइक्रोफोन भी करता है, विद्युत जनरेटर भी करता है और विद्युत मोटर भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा और छोटा होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 kg है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा। यदि जी बराबर 10 मतलब जी का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसके मतलब गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा। तो दाब बराबर 25 न्यूटन मीटर -2 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश रिक्त स्थान प्रतीत होता है। क्योंकि न प्रतीत होता है, मुख्य फोकस से अपसरित प्रतीत होता है। तो मुख्य फोकस से अपसरित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना रिक्त स्थान के कारण होती है। तो यह किसके कारण होती है, तो ये विभिन्न रंगों के कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार सर्वोच्च है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना है। तो इसको गतिमान करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू के हो जाएगा। तो क्यू के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड रिक्त स्थान है। तो जब पिंड क्या हो, एक समान त्वरण से गतिमान हो तब दिया जा सकता है। तो एक समान त्वरण से गतिमान हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका है। यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो यह रिक्त स्थान दिखाई देती है। तो कैसे दिखाई देती है, तो यह सभी बिंदुओं पर एक समान दिखाई देती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विच्छेदित किया जाता है तो निम्नलिखित में किस रंग का विचलन सबसे कम होगा। पीला का होगा, पीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो इसका -3 होएगा। तो -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार क्योंकि अवतल दर्पण की जो वो रहते हैं ना, मतलब आवर्धन वो नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे मतलब जैसे 20 सेमी का वो मतलब दूरी पर रखा है और प्रतिबिंब वस्तु दिशा दर्पण में 60 सेमी की दूरी पर बनता है। तो मतलब जो इसके जो नापी जाती है ना वो माइनस में आती है। तो -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है। तो त्वरण अनुभव करती है। त्वरण इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? दर्पण के सामने स्थित होता है, दर्पण के सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं, यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? तो ये गति का पहला नियम पर आधारित है, तो गति का पहला नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामस्थ नियम में मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? तो F/4 बल लगेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्ताकार कुंडलियाँ A और B जिनकी त्रिज्या R है और उनमें समान विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं। A और B द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो यहाँ पे B द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा A के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेमी परिमाण की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी? -30 सेमी हो जाएगी, -30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी रिक्त स्थान है, तो 2 मीटर है, 2 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति रिक्त स्थान होती है, तो आभासी और सीधी होती है, तो आभासी और सीधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और बड़ा होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को रिक्त स्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कार का त्वरण हो जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पास सटाकर लिपटे विद्युत रोध तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है? तो क्या बनाई जा सकती है? परिनालिका बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? तो कौन सी परिघटना बनती है? वायुमंडलीय अपवर्तन बनती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद यानी टी प्रणोद को टी से मतलब अपन डिकोड करते हैं, और दाब P और क्षेत्रफल A के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध होता है इनके बीच? तो यहाँ पे होता है T बराबर P गुना A होता है, यानी प्रणोद बराबर प्रेशर यानी दाब गुना क्षेत्रफल होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है यह एक अदिश राशि है, तो बिल्कुल गलत दे रखा है। फिर सेकंड दे रखा है यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। फिर सी है, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, ये बिल्कुल सही दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फोर्थ दे रखा है यह सदैव सीधी रेखा के रूप में होता है, तो ये गलत दे रखा है, ये सीधी रेखा में नहीं जबकि वर्ताकार में चलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो किसके कारण गतिमान रहते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण रहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो फर्स्ट कथन दे रखे हैं, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, यह क्या कहलाता है? जड़त्व। तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधी पथ पर 10 सेमी की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में है? पिंड किस प्रकार गति में है? ये एक समान गति में है। तो एक समान गति ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं तब प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध रिक्त स्थान होता है। तो क्या होता है? 2/3 ओम होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनकी बात करें तो इनमें से द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी प्रकार का हो। ये वाला कथन बिल्कुल गलत दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, बिल्कुल सही दे रखा है। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और डी दे रखा है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? तो क्या होएगा? की बात करें तो विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दे रखे यहाँ पे, एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है। इनकी बात फर्स्ट वाले की बात करें तो सही दे रखा है। सेकंड है, इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत दे रखा है। तो केवल फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, कथन फर्स्ट सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? तो यहाँ पे बात करें तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे। तो अपवर्तन का परिणाम, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूर्योदय होने से पहले ही दिखाई देना और सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये मतलब एक वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड लास्ट आज का, 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है, 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो 0.5 R ओम होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये पूछा गया यहाँ पे। तो फर्स्ट कथन दे रखा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। तो भार के समान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। तो बिल्कुल गलत कथन यहाँ पे दे रखा है। उसके भार के समान द्रव्यमान और भार अलग अलग हो सकता है किसी वस्तु का। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। तो बिल्कुल ये सही दे रखा है। और थर्ड है, द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? सेकंड और थर्ड सही है। तो कथन सेकंड और थर्ड सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसकी बात करें तो ये तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पर निर्भर करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेमी ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन
0.2 है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई रिक्त स्थान होगी। तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेमी होगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ वस्तु की दूरी रिक्त स्थान है, यहाँ पे -20 सेमी होगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन रिक्त स्थान के बराबर है, तो किसके बराबर है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर रिक्त स्थान के समानुपाती होती है, तो ये बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मोटे कांच के स्लेब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ रिक्त स्थान दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के रिक्त स्थान के कारण होता है, तो यह उठे हुए अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो चालक का प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f वस्तु u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को रिक्त स्थान द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे I/f बराबर 1/u प्लस 1/v इसके द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए ये इस प्रकार व्यवहार करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी वस्तु का परमाणु क्रमांक किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दे रखे हैं यहाँ पे, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है, तो ये वाला कथन की बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दे रखा है। सेकंड कथन है, यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। और थर्ड की बात करें, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये सही दे रखा है, जबकि फर्स्ट वाला गलत है। तो सेकंड और थर्ड सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य रिक्त स्थान है, तो कितना किया गया कार्य? 50 जूल है, तो 50 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, कार किस प्रकार की गति में है? तो कार असमान गति में, असमान गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या r के संदर्भ में किसके बराबर होती है? तो r/2 के बराबर होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? तो कैसा होता है? एक ऋजु रेखीय होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को रिक्त स्थान का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना रिक्त स्थान की परिघटना है, देख किसकी परिघटना है? प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष
दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान है, वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, F गुना S हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बल गुना विस्थापन, मतलब बल गुना स्पीड, दूरी हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा रिक्त स्थान हो जाएगी, जब यानी वोल्ट तक V स्थिर रहेगी। तो इनकी बात करें तो 1/3 हो जाएगी, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है। यहाँ पे दूरी, वेग, चाल और विस्थापन दे रखा है, तो इनमें दूरी हो जाएगी, दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य रिक्त स्थान होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन रिक्त स्थान है 1 मीटर, 1 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों वाले दो प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो 2.4 ओम होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, पिंड का वेग क्या होगा। पिंड का वेग होएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य रिक्त स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इनकी बात करें तो शक्ति कहलाता है, शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। तो कौन सा उपकरण नहीं करता है, तो यहाँ पे विद्युत हीटर नहीं करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि विद्युत पंखा भी करता है, विद्युत मोटर भी करती है और विद्युत जनरेटर भी करता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही कथन पूछा तो बिल्कुल सही दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो, मतलब पृथ्वी पर किस वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में बिल्कुल मतलब 6 गुना अधिक होता है। तो बिल्कुल सही कथन दे रखा है, क्योंकि यदि इसकी जगह ऐसा पूछा जाता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना कम होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो, मतलब पृथ्वी का पर जो भार रहता है ना, वो चंद्रमा पर जिस वस्तु का भार पृथ्वी पर मान लो 100 किलो, मतलब ऐसा मान लो 60 किलो है, पृथ्वी पर किस वस्तु का भार 60 किलो, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा, 1/6 यानी 10 kg होगा। और जिस वस्तु का भार चंद्रमा पर 10 kg है, उसका भार पृथ्वी पर 60 kg होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये बिल्कुल कथन सही दे रखा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के कारण रिक्त स्थान के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो ये किसके कारण गतिशील रहते हैं, गतिज ऊर्जा के कारण रहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है। तो इनकी बात करें तो यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये वाला कथन सही दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा रिक्त स्थान के कारण है। तो ऐसा किसके कारण, हमारे शरीर की जड़त्व के कारण है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल रिक्त स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ये द्रव्यमान फर्स्ट गुणा द्रव्यमान 2 के मतलब
अनुक्रमानुपाती होता है, तो m गुणा m1 गुणा m2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर प्रति सेकंड के स्तर वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान है, तो कितनी है? 25 जूल है, 25 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होता है, तो कितना होता है? F गुणा x होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण है, परिमाण कितना हो जाएगा? तो इसका 25 जूल हो जाएगा, 25 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो यहाँ पे फर्स्ट स्थिति की बात करें तो जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तो तब उसका मान शून्य हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही देर का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिक्त स्थान कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस परिघटना को विक्षेपण के नाम से जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में किस राशि पर निर्भर करती है? तो किस राशि पर निर्भर करती है, तो इसकी बात करें तो ये पिंड का द्रव्यमान, वेग का वर्ग और दाब, तो इन दोनों में से पिंड का द्रव्यमान और वेग के वर्ग के ऊपर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर वो रहेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है? तो कौन सी वस्तु नहीं करती? इलेक्ट्रिक मोटर नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर वो रहेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस दूरी ऐप के लेंस की क्षमता रिक्त स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है, तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो 1/f क्या होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है, तो परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध रिक्त स्थान है, तो 2R ओम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा है, तो प्रवाहित की गई धारा की बात करें तो 2 एम्पियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 kg द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा है, तो कितने बल की आवश्यकता होगी? 25 न्यूटन की होगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण नियम को संदर्भित करते हैं? तो इनकी बात करें फर्स्ट कथन दे रहा है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही कथन दे रखा है। सेकंड है ऊर्जा का नत निर्माण किया जा सकता है और नहीं इसे नष्ट किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। दोनों कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, आर का मान रिक्त स्थान है, तो आर का मान रिक्त स्थान की बात करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? चुंबकीय दिक्सूचक का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है, इस बल के द्वारा
किया गया कार्य रिक्त स्थान है। तो 20 जूल है, 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है, पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यानी गुरुत्वीय त्वरण g है तो इसके क्या हो जाएगी? तो mgh हो जाएगी, mgh इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अपने आज के 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये मतलब 107 क्वेश्चन थे टोटल जो आपके ALP के एग्ज़ाम में पूछे गए थे फिजिक्स के। तो टोटल आज को मैं इस फिजिक्स वाला पोर्शन तो कंप्लीट करवा देता हूँ आज ही, फिर अब बाकी नेक्स्ट टॉपिक वाले क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि में वेग परिवर्तन दर को दर्शाती है? कौन सी दर्शाती? त्वरण दर्शाती, त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री यानी इंडरी आयरन की बात करें, आयरन की बात की, स्त्री यानी आयरन है, यहाँ पे जो प्रेस होती है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? तो किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस उपकरण द्वारा एक समान वर्ती गति का वर्णन किया गया है? तो ये घड़ी सुइयों की गति का वर्णन किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का असाई मात्रक है? तो जूल है, जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों मापा जा सकता है, तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या होगा? तो क्या होएगा इसका मान? 1000 वाट होएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, 10 हावर्स में 600 किमी की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी? तो 10 हावर्स में 600 किमी यानी 60 की चाल अपने को बनाए रहेगी, तो मतलब 60 किमी प्रति आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के अपने 50+ क्वेश्चन जो आज के अपने जो ALP के एग्ज़ाम हुआ था अभी पिछले महीने में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो सारे मैंने फिजिक्स वाले पोर्शन के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करवा दिए। टोटल 107 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा वो किसका आएगा? वो केमिस्ट्री का आने वाला है। तो कल की क्लास में आपको मैं केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप कल शाम को 4 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाना, वो टोटल 50 क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।